नवंबर का महीना बस खत्म होने ही वाला है और इसके साथ ही कई ऐसे जरूरी सरकारी, वित्तीय और पेंशन से जुड़े कामों की डेडलाइन भी सामने आ खड़ी हुई है, जिन्हें 30 नवंबर से पहले पूरा करना बेहद जरूरी है। चलिए आपको बताते हैं कि वो 5 बदलाव जो 1 दिसंबर से होने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक ये काम नहीं निपटाए हैं तो अब देरी ना करें, क्योंकि 1 दिसंबर से न केवल कई नियम बदल जाएंगे बल्कि कुछ प्रक्रियाओं का मौका भी खत्म हो जाएगा। दिसंबर की शुरुआत के साथ ही कई बदलाव लागू होंगे, इसलिए महीने खत्म होने से पहले इन मामलों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। यूपीएस चुनने की आखिरी तारीख। सबसे पहले बात करें सरकारी कर्मचारियों की यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस की, तो इसे चुनने की अंतिम तारीख 30 नवंबर तय की गई है। इससे पहले यूपीएस चुनने की डेडलाइन 30 सितंबर थी, लेकिन कर्मचारियों की सुविधा के लिए तारीख बढ़ाई गई थी। यूपीएस एक नया मॉडल है जो एनपीएस से अलग है और सरकार ने साफ कर दिया है कि इसे चुनने का अवसर हमेशा उपलब्ध नहीं रहेगा। जो भी कर्मचारी यूपीएस में स्विच करना चाहते हैं उन्हें 30 नवंबर से पहले ही आवेदन जमा करना होगा, क्योंकि 1 दिसंबर से ये ऑप्शन बंद हो जाएगा। इस वजह से बड़ी संख्या में कर्मचारी इस तारीख से पहले अपनी प्रक्रिया पूरी करने में जुटे हुए हैं। पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेडलाइन। इसके बाद आता है पेंशनर्स के लिए बेहद अहम काम, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना। हर साल पेंशन लेने वाले लोगों को अपनी जीवित होने की पुष्टि के रूप में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है, ताकि उनकी पेंशन बाधित ना हो। इस साल भी इसकी आखिरी तारीख 30 नवंबर ही रखी गई है। अगर कोई पेंशनधारी तय समय तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करता तो दिसंबर से उसकी पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जा सकती है। हालांकि अच्छी बात यह है कि जीवन प्रमाण डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के जरिए लोग घर बैठे ऑनलाइन ये प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं, जिससे बुजुर्गों को बैंक या दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। टैक्स से जुड़े दस्तावेजों की डेडलाइन। अब बात टैक्स से जुड़े जरूरी दस्तावेजों की। अगर अक्टूबर 2025 में किसी का टीडीएस कट हुआ है तो सेक्शन 194IA, 194IB, 194M और 194S के तहत स्टेटमेंट या बयान जमा करना अनिवार्य है। इसकी अंतिम तारीख भी 30 नवंबर ही है। इसके अलावा जिन टैक्स दाताओं को सेक्शन 92E के तहत रिपोर्ट सबमिट करनी होती है वो भी इसी तारीख तक आयकर रिटर्न यानी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटीज के लिए फॉर्म 3CEAA भरने की डेडलाइन भी यही है, यानी 1 दिसंबर के बाद ये सभी कार्य समय सीमा से बाहर माने जाएंगे और पर पेनल्टी लगने की भी संभावना है। एलपीजी की कीमतों में बदलाव। इसके साथ ही 1 दिसंबर को 2 आर्थिक बदलाव भी होने वाले हैं, जिनका असर आम लोगों से लेकर उद्योग जगत तक सभी पर पड़ेगा। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में की समीक्षा हर महीने की पहली तारीख को की जाती है, इसलिए 1 दिसंबर को घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होने तय है। 1 नवंबर को ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 6.50 रुपए तक की कमी की थी। अब देखना ये होगा कि दिसंबर की शुरुआत में दाम घटते हैं या बढ़ते हैं। हवाई यात्रा महंगी। इसी तरह एटीएफ यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल जिसे एयरलाइंस इस्तेमाल करती हैं उसकी कीमतों में भी हर महीने बदलाव होता है। दिसंबर की पहली तारीख को एटीएफ के रेट फिर से रिवाइज किए जाएंगे, जिसका असर हवाई किरायों पर भी पड़ सकता है। कीमतें घट सकती हैं या फिर बढ़ सकती हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगा। तो देखा जाए तो 30 नवंबर कई मामलों में बेहद अहम तारीख है। पेंशन, टैक्स, पेंशन स्कीम चयन और वित्तीय दस्तावेजों की डेडलाइन के साथ साथ एलपीजी और एटीएफ की नई दरें भी दिसंबर में से लागू होंगी। इसलिए महीने खत्म होने से पहले अपने सभी जरूरी काम समय पर पूरे कर लेना ही समझदारी होगी, ताकि किसी तरह की परेशानी या दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन।